नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं मीनू सेठी। आप में से काफ़ी लोग इनसे वाकिफ़ नहीं होंगे, वाकफियत आपकी नहीं रही होगी। बीजेपी ने आज ही इनको टिकट दिया है, हांसी नगर परिषद चेयरमैन प्रत्याशी बनाया है। इनसे बात करेंगे ताकि आप लोग जो जानना चाहते थे कि मीनू सेठी कौन है, कैसी दिखती हैं, कैसे बात करती हैं, उनके वेयर बाउट्स के बारे में आप जानना चाहते थे, तो इसलिए मैंने खास इनसे टाइम लिया है, तो इनसे बात भी करेंगे। मीनू जी, आपको सबसे पहले बधाई, बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पे। आपको बीजेपी ने कंसिडर किया, उन्होंने टिकट दी है, नगर परिषद चुनाव में बतौर चेयरमैन आपको प्रत्याशी उतारा है। हाँ जी, आप सबको भी बधाई, पूरे हांसी शहर को बधाई। आप सबने मुझे इस लायक समझा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और विधायक विनोद बिहाना, जो कि मेरे पिता तुल्य हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से बधाई देती हूँ। उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस लायक समझा है कि मुझे हांसी की चेयरमैन की टिकट मुझे दी है। आपके बारे में जो नाम आया आपका, वो काफ़ी लेट आया। इससे पहले मदन मोहन सेठी आपके हस्बैंड हैं, आपके पति हैं, उनको तो शहर के लोग जानते हैं, समाज सेवा में उनका बड़ा योगदान रहता है। आपका नाम बड़ा लेट आया था, तो आपने कभी सोचा था कि आप इतना ये चुनाव जो है, इतना बड़ा चुनाव आप लड़ सकती हैं या लड़ाया जा सकता है आपको, या पार्टी आपको कंसिडर करेगी, ये कब तय हुआ? मेरे को पता था कि ये चुनाव मैंने ही लड़ना है। हमारे घर में फैमिली में किसी को भी मिल सकती थी टिकट, या मुझे या मेरे हस्बैंड को। उन्होंने मुझे चूज़ किया, उन्होंने मुझे टिकट, बीजेपी उन वालों ने मुझे टिकट दी, तो मेरा नाम उन्होंने कंसीडर कर दिया, तो मुझे लड़ना पड़ गया। बिल्कुल, टिकट जाहिर सी बात है कि टिकट आपको मिली है तो आपको लड़ना पड़ेगा। मैं बता दूं, मदन मोहन सेठी को आप अच्छे से जानते हैं और उनके पीछे की जो ताकत है ना, वो ध्यान से देख लो, यही है मीनू सेठी। समाज सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा कद है। और वैसे तो ये कहा जाता है कि हर जो सक्सेसफुल पुरुष होता है उसके पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो समाज सेवा करते हैं, वो बूस्टअप जो मिलता है, वो एनर्जी जो मिलती है, वो यहाँ से मिलती है। मुझे इन्होंने नहीं बताया, किसी और ने बताया था कि मीनू सेठी, जो उनकी वाइफ है मदन सेठी की, वो अक्सर उन्हें बूस्ट करती हैं कि आप करिए समाज सेवा, क्या लेके जाना है, क्या करना है। तो तभी वो आपने चीज़ें देखी होंगी, धार्मिक कामों में उनकी रुचि रहती है। इनसे भी जान लेते हैं, वो तो मैं बहुत देखता हूँ, या लोग भी देखते हैं कि मदन सेठी संस्थाएँ वाले बुलाते हैं, मंदिरों वाले बुलाते हैं, वहाँ काफ़ी डोनेट करते हैं, दान करते हैं, अच्छी बात है। आपका जुड़ाव रहता है अध्यात्म से? हाँ जी, बिल्कुल जुड़ाव रहता है, तभी मैं उनके साथ जाती हूँ, हर वक्त उनके साथ ही होती हूँ। कोई एक आधा ही ऐसा होता है जहाँ मैं नहीं जाती उनके साथ, नहीं तो मैं उनके साथ ही जाती हूँ। सबसे पहले ना, जो लोग भी जानना चाह रहे होंगे, शायद हो सकता है कमेंट भी करने शुरू कर दिए होंगे, क्वालिफिकेशन बताएं, आप पढ़ी लिखी कितनी है, मतलब कहाँ तक आप पढ़ी हैं, थोड़ा सा जानना चाहें। अदरवाइज इसको मत लें, क्योंकि हर कोई वोटर भी जानना चाहेगा कि भी जिसको हम चुने, हम चुनना चाहते हैं, उन लोगों की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है, वो कितना पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। हाँ जी। ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो विज़न कुछ कभी रखा है कि, हालांकि आपने कहा कि वो बहुत, जैसे मैंने बताया कि बहुत लेट ये तय हुआ था कि मीनू सेठी को ही टिकट दी जाएंगी, तो कोई ख्याल कभी आया हो कि भाई अगर मैं इलेक्ट होती हूँ, चुनी जाती हूँ, तो हांसी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरह का विज़न, कोई एक दो चीज़ें आप बता दें संक्षेप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ आपको राजनीति में आए, ये शुरू हुआ है चैप्टर। हाँ जी, मैं नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद को बनाऊंगी और शहर के सारे काम करवाऊंगी। वैसे भी शहर में अभी काम हो रहे हैं। मैं 101% शहर को अच्छा, साफ सुथरा और एक अच्छा हांसी दूंगी। ये भी अब चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। अभी तक आप हाउसवाइफ के तौर पे थी घर में, कि आप घर चलाती थी, आप नौकरी तो मेरे ख्याल से नहीं करती थी। तो अब जब आप राजनीति में आएंगी, तो हो सकता है आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ भी आपका फेस टू फेस रहेगा, भाषण भी आपको देने पड़ेंगे। इन चीज़ों के लिए कभी तैयारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम सुनते हैं तो दे भी सकते हैं। भाषण को अगर हम सुनते हैं ना, तो अपने मन की बात रख भी सकते हैं किसी के आगे। लाइट अभी भी चली गई, लेकिन इमरजेंसी लाइट है, फिर भी बातचीत जारी रखेंगे ताकि आपको निराशा ना हो। आपके मन में जो और सवाल है, जो आप लोग मुझे कहते थे कि ये सवाल कभी बातचीत हो तो पूछने हैं, वो ज़रूर पूछे जाएंगे। दूसरी बात मीनू जी ये रहेगी कि आपको क्या लगता है, पार्षदों का या फिर शहर के लोगों का भी कितना योगदान चाहिए होता है बीइंग ए चेयरमैन? अगर चेयरमैन इलेक्ट हो जाती हैं आप चुने जाती हैं, तो क्या अकेले सब कुछ संभव होता है, या सभी का योगदान आप समझती हैं कि ज़रूरी है? ये सभी के योगदान के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे शहर का योगदान चाहिए मुझे सारे। अगर मुझे ये सब है, अगर मुझे जिताएंगे तो पूरे शहर के साथ ही मैं जीतूंगी, ऐसे थोड़ा जी जाऊंगी। आप ये बात तो नॉर्मल है। कई बार होता ही है ना, जब लोग फील्ड में आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे, भी आप तो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोग करते हैं वायदे, और फिर वो जब जीत जाते हैं तो बदल जाते हैं।
आपने भी ऐसा नोटिस किया होगा। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन हम पहले भी समाज सेवा कर रहे हैं। अगर अब हमारे पास कुछ कलम की ताकत आ जाती है तो हम उससे ज़्यादा करेंगे समाज की सेवा। हम तो ऐसा तो नहीं हम पहले समाज सेवा नहीं कर रहे, हम तो पहले भी समाज की सेवा कर रहे हैं और अब हम और भी ज़्यादा करेंगे। अगर हमारे पास कलम की ताकत आए और हमारे घर पे कोई भी आएगा हम उसको निराश नहीं भेजेंगे, ये हमारा वादा है। ये बड़ी बात है कि भी निराश नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। आपको कितना ऐसा लगता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कभी सोचा है? क्योंकि कुछ दिन से तो ये लग ही रहा था कि भी आपके पास में टिकट आएगी तो हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोगों ने आपको ये भी कहा होगा कि राजनीति में जा रहे हो जी, राजनीति तो बड़ा ये होती है, राजनीति ऐसी होती है, राजनीति वैसी होती है। ऐसे लोग आए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ और मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छे से चलेगा सब। पहला इंटरव्यू था मीनू सेठी का और कॉन्फिडेंस के साथ में इन्होंने अनकट ये दिया है, बातचीत की है। ज़्यादा लंबा मैं आज नहीं करूँगा और चुनाव के दौरान और भी हम कई मरतबा इनसे बातचीत करेंगे और दूसरे मुद्दों पे करेंगे। जैसे जैसे चुनाव चलेगा और जो नए मुद्दे आएंगे उन तमाम मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे। आप खुल के कमेंट करें। आज का जो इंटरव्यू था, इनसे बातचीत थी, उसका मकसद ये था कि आप अपने कैंडिडेट को जान लें, जिनको आपने वोट देना है सभी से बात करेंगे। आप उनको जान लें, वो कैसे दिखती हैं, उनके बारे में जान लें कि वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, उनके विज़न क्या हैं, वो किस तरह से बात करती हैं, किस तरह से सोचती हैं, ये चीज़ें। एक चीज़ मैं और पूछूंगा मीनू जी, आपका मायका किधर से है? कुछ लोग हो सकता है जानना चाहें, मैं जानना चाह रहा था। जी, मेरी नारनौल से है मेरे मायके। अच्छा, नज़दीक ही है तो हाँसी के पास ही नारनौल है। फिर तो आप जोग्राफिकली भी परिचित होंगे पूरे इस इलाके से। हाँ जी, पूरे इलाके से। वैसे भी मेरा सोशल बहुत अच्छा है, मैं सोशल रहती हूँ तो मैं सबको जानती हूँ। सोशल से मुझे याद आ गया, वो कुछ लोग देख भी रहे होंगे, मुझे किसी ने बताया कि आप जिस जिम में जाती हैं उस जिम की महिलाएं मुझे कुछ मिली थी। वो मुझे कई दिन पहले कह रही थी, कहती थी टिकट तो मीनू सेठी को मिलेगी। उनको ये पता था कोई, या उनका आप में फेथ था, आप में भरोसा था, विश्वास था, किस तरह से था, लेकिन मुझे वो कहती थी आप शायद एक जिम है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा ताकि लोग पीछे पीछे काम के लिए उस जिम में ना पहुँच जाएं, लेकिन उसमें कुछ महिलाओं ने मुझे ज़रूर कहा था कि टिकट तो उनको मिलेगी जी। तो ये क्या था, मतलब उनसे बातचीत होती थी, आप पे विश्वास कैसे? नहीं, उनका मेरे साथ प्यार है, उनके मुझ पे विश्वास है उनको मुझ पर। और वैसे भी हम काफ़ी टाइम से, लंबे समय से कभी ऐसा सोचा नहीं था कि राजनीति में आएंगे हम लोग। ये तो बाय चांस की बात हो गई, कुछ ऐसा ही समीकरण बने कि हम राजनीति में आ गए। मेरा मैं वैसे भी बहुत सोशल रहती हूँ, सबके साथ मेरा मिलना जुलना होता है। ये वैसे अक्सर होता है, जो लोग राजनीति में आते हैं ना वो ऑल ऑफ सडन ही आते हैं। कभी ना कभी ऐसे मौके आते हैं, ऐसे अवसर आते हैं जो टर्निंग्स इनको आप कह सकते हैं लाइफ की, कि वो कुछ और पेशे में होते हैं या वो सोशल सर्विसेज में होते हैं, वो छोड़ के राजनीति में आ जाते हैं। और फील्ड बहुत बड़ा है। अब देखना होगा कि मीनू सेठी किस तरह से इस चीज़ को देखती है और जनता जो है उनको किस तरह से लेती है। आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। शुक्रिया मीनू जी बात करने के लिए। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आपके बिना भी कुछ नहीं हो सकता था, मीडिया वालों ने ही तो सब किया है। हमारा चैनल देखते रहते हो? हाँ बिल्कुल, आपका रोज़ देखती हूँ मैं। आपका जो उधर जो ये किसानों वाला था वहाँ से भी, तब भी मैं आपको रोज़ देखती थी। मैं रोज़ देखती हूँ आपको। शुक्रिया, आप ऐसे ही देखते रहा करें और आप खुल के कमेंट करें। बाय बाय।